नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है और आने वाले 24 घंटे में इस रिश्ते में आपके पर्सन क्या फील कर सकते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। इस फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, क्या एनर्जी मिलती है देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है और आने वाले 24 घंटे में उनके पर्सन क्या कुछ फील कर सकते हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। इस इंसान को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, या किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो कि आपको फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि जैसे कोई गिल्ट है इस इंसान के मन में, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, आपके पर्सन को किसी गिल्ट से गुजरना पड़ रहा है। आप वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग है। इस इंसान ने कुछ तो ऐसा कर दिया है, ठीक है, या तो आपको कुछ उल्टी सीधी बात कह दी हो, या आपकी कोई बात ना मानी हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कोई वादा करके तोड़ दिया हो, तो कोई गिल्ट जैसे कि इस इंसान को फील हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, कोडिपेंडेंसी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये एनर्जी मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपके पर्सन को इस बात का भी डर लगता हो कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई तो आप जिस तरह से इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है, इस इंसान को डर सा लगने लगता है कि आप रह नहीं पाओगे और फिर इस इंसान को भी तकलीफ होगी। कोडिपेंडेंसी इस रिश्ते में है। कुछ लोग आप ऐसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं आपको। आने वाले 24 घंटे में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर सकता है, या तो खुद के साथ या तो किसी और के साथ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा खो सकते हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन को ज़्यादा ही स्ट्रेस हो सकता है, शायद इस इंसान ने कुछ गलती कर दी हो, ठीक है, आपका दिल दुखा कर हो, आपको कुछ बोल दिया हो। आपके पर्सन को इन बातों का स्ट्रेस हो सकता है। एक तरफ तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जो भी, ठीक है, इस रिश्ते में जो भी आज तक इस इंसान ने महसूस किया है, आपकी तरफ से हो या अपने परिवार की तरफ से हो सकता है इंसान को डर भी लगता है कि वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि आप दोनों की शादी हो सकती है। कोई ऐसा डर इस इंसान को सता सकता है आने वाले 24 घंटों में कि पता नहीं आप दोनों की शादी होगी कि नहीं, घर वाले सपोर्ट करेंगे कि नहीं। और जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन के मन में इतने ज़्यादा थॉट्स आने वाले हैं, इतने ज़्यादा। और अभी भी इस इंसान की एनर्जी अगर कुछ देखी जाए तो इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स है, एक से ज़्यादा थॉट्स है। क्या करे क्या ना करे, ऐसे सिचुएशन में इंसान बड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा है। आने वाले 24 घंटे में भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा थॉट्स घेर सकते हैं, और ज़्यादातर वो नेगेटिव थॉट्स ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन को ये जो अकेलापन आया है, ठीक है, आपकी भी एनर्जी अगर देखी जाए तो आप भी बहुत अकेले हो, आपके पर्सन भी बहुत अकेले हैं। आपके पर्सन बदलना चाहते हैं, इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। वो आने वाले 24 घंटे में आपके पर्सन कुछ ऐसा आइडिया ढूंढ सकते हैं कि कुछ भी करके इस रिश्ते में कुछ ठीक किया जाए, हालात को बदला जाए, चेंज किया जाए। ये जो भी हालात है ना, उससे कैसे लेट गो किया जाए, ये जो परेशानी है वो उनको कैसे दूर किया जाए, बड़े गहराई से सोचने वाले हैं आपके पर्सन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहा है। कुछ ब्लैक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की वजह से इस रिश्ते में कुछ अच्छे डिसीजन आपके पर्सन नहीं ले पाए थे, और आने वाले 24 घंटे में भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के मन में हो सकते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन को कोई भ्रम भी हो सकते हैं, ऐसे भ्रम की वो सच भी नहीं है, ठीक है। कोई बात ऐसी जिसको ये इंसान सच मान बैठा है जो कि सच नहीं है। किसी भ्रम से आपके पर्सन गुजर सकते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने खुद की ही कुछ ऐसी धारणाएं बना के रखी है, कुछ ऐसे थॉट्स बना लिए हैं इस इंसान ने जो उनको लगता है कि वही सच है। आप कितना भी कुछ बताने की कोशिश करें, इस इंसान को विश्वास नहीं होता है।
यहाँ पर जो एनर्जी आई है उस भ्रम से निकलना इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो भ्रमित ये इंसान हो चुका है, किसी किसी के लिए कुछ भी भ्रम हो सकता है। ठीक है, कभी कभी इस इंसान को ऐसा भ्रम होना शुरू हो जाता है कि आप साथ नहीं दोगे। ठीक है, इस इंसान को ऐसा भ्रम होना शुरू होता है कि आपके घर वाले या उनके घर वाले साथ नहीं, मतलब खुद ही डिसाइड कर लेना। ठीक है, मतलब सच्चाई कुछ और है और इस इंसान ने डिसाइड कुछ और ही कर लिया कि ये ऐसा ही है और ये बदल नहीं सकता। ठीक है, तो जो इस इंसान ने खुद के थॉट्स बना लिए हैं उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हुए हैं। देखो, गिल्ट आपके पर्सन को होने वाला है, लेकिन कुछ बातों को मानने के लिए अभी भी ये इंसान तैयार नहीं है। ठीक है, ब्लैक एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। किसी किसी के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है जैसे कि, और वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक तो इस इंसान को गिल्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो इंसान बिल्कुल ही आपके बारे में सोच नहीं रहा। जो आपके साथ हुआ, ठीक है, अगर इस इंसान ने कोई वादा तोड़ दिया हो, आपकी बातों को ना माना हो, तो इस इंसान को रिग्रेट तो है। ठीक है, कुछ लोग आप ऐसे का आपके पर्सन आपको बहुत लकी मानते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जब से आप उनसे दूर चले गए हो, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो। उनको ऐसा लगता है आप तो खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि एक बहुत ही ज़्यादा खुद के बारे में सोचना। किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में एक एटीट्यूड है, आप उसी एटीट्यूड में जी रहे हो। आप ना इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, ना इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो। अब ये उनको ऐसा लगता है, ज़रूर नहीं कि ये सच है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन अगले 24 घंटे आइसोलेशन में रह सकते हैं गाइस। ना वो किसी से बात करेंगे, ना उनका मन करेगा बात करने को। ये इंसान किसी से बहुत नाराज़ है और ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर उनके घर वालों की नज़र आ रही है कि ये अपने घर वालों से बड़े नाराज़ हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर उनके घर वालों ने कोई बात उनकी नहीं मानी हो, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की हो, या अगले 24 घंटे में ये इंसान अपने घर वालों को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और उनको नाराज़गी मिलेगी। ठीक है, उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। इस इंसान को हर वक्त ऐसा लगता है कि ना किसी को उनकी कोई कदर है। ठीक है, ना उनको घर वालों की उनकी कोई फिक्र है, ना आपको उनकी कोई फिक्र है। इस इंसान को लगता है कि वो अकेला इंसान ही ऐसा है जो सबकी फिक्र कर रहा है, लेकिन उसकी फिक्र कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगले 24 घंटे में ये इंसान बहुत अकेलापन और जैसे कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से जैसे घिर सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन को एक डर ऐसा भी रह सकता है कहीं आपकी शादी ना हो जाए, कहीं आपके घर वाले आपकी शादी ना करा दे। वो एक नई शुरुआत करने के बारे में बहुत सोचेंगे। ठीक है, कैसे नई शुरुआत करनी है, कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा होगी कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। आपके पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे इस रिश्ते की नई शुरुआत अगर करनी है, ठीक है, तो आपसे बात तो करनी पड़ेगी। और उनको ऐसा लगता है कि आप अपने एटीट्यूड में आकर उनकी बातों को नहीं सुनोगे, आप उनको इग्नोर कर दोगे। अगले 24 घंटे में इस इंसान के मन में बहुत बार ऐसा आएगा कि वो आपको कोई कॉल करे, मैसेज करे, आपसे दिल की बात शेयर करे, एक नई शुरुआत के बारे में बात करें। लेकिन ये डर इस इंसान के मन में रह सकता है कि अगर आपने इग्नोर कर दिया तो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो नेगेटिविटी है, ठीक है, जो ब्लैक जैसे कि एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जैसे उसका दी एंड होने जा रहा है, सब कुछ बीत गया है, अब ये आखिरी दिन है। एक नेगेटिविटी जो ब्लैक एनर्जी है, सब कुछ चेंज होने वाला है, जैसे कि एक नया सवेरा, अंधेरा खत्म होने वाला है और एक नया सवेरा जैसे कि निकल कर आएगा। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन फाइनली आपसे बात करेंगे, हिम्मत जुटाकर आपसे बात करेंगे, चाहे उनको कितना भी डर लगे कि आप रिजेक्ट कर दोगे। इस इंसान को पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन उनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आप उनकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों नहीं कर रहे हो, आप खुद के बारे में क्यों सोच रहे हो, या आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, छुपाते क्यों हो आप अपनी फीलिंग्स को। ये सवाल इस इंसान के मन में बार बार आते जा रहा है और अगले 24 घंटे भी इंसान के मन में ये सवाल आएंगे कि अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आप उनसे बात क्यों नहीं करते हो, आप उनसे अपनी फीलिंग्स को छुपाते क्यों हो। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है।
जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन। सबसे पहला ही यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आया है। क्या बात है, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपको ऑफर मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से, और वो बहुत ही सॉलिड हो, ठीक है, कोई स्ट्रांग ऑफर आपको मिल सकता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपके पर्सन अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है एस ऑफ पेंटिकल्स की, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए जैसे गॉड गिफ्ट हो, ईश्वर ने ही दिया है एक तोहफा, जैसे कि उनकी ज़िंदगी में आपको भेज कर, ठीक है। और वो उस तोहफे को ऐसे तो नहीं खो सकते, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके पर्सन की रहने वाली है। और जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी आई है, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचा भी जाएगा और उसके लिए कोशिश भी की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है, या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रिश्ता तोड़ दिया था, या आपने किसी ने अगर दूसरे को ब्लॉक कर दिया है तो वो इंसान सोचेगा कि अनब्लॉक करे। अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो आपके मन में ये थॉट्स आएंगे कि क्यों ना इसको अनब्लॉक करें, ठीक है। और आपको करना चाहिए क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप उनको ब्लॉक करके रखोगे तो फिर वो बात कैसे कर पाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अब आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आपके पर्सन ने अब तक आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है तो अब ये आपके पर्सन आपके लिए लड़ेंगे, भले उनके परिवार से लड़ना पड़े उनको, आपके परिवार से लड़ना पड़े उनको, वो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इनके घर में कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हो, ठीक है। और ये इंसान अब उससे आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। वो इनके फादर हो सकते हैं, कोई भी सदस्य हो सकता है घर का, जो इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोकता हो या हमेशा इस इंसान के ऊपर कोई प्रेशर डालता हो। कोई तो ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो इस इंसान को दबा के रखना चाहती है, कंट्रोल में करना चाहती है। अगर ऐसा कोई है तो आपके पर्सन अब उसकी बातें नहीं सुनेंगे, इतना ज़्यादा वो तड़पेंगे आपके लिए, लेकिन फिर भी उनके मन में ख्याल आएगा कि वो ही क्यों कॉल करेंगे, आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे थॉट्स भी आपके पर्सन के मन में आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत ज़्यादा निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जैसे कि इंसान फंस जाएगा। अगले 24 घंटे इस इंसान को बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे और साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स भी आने वाले हैं। ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पर्सन आपकी तरफ भी आएंगे, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो हर कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त कुछ ऐसा कुछ डामाडोल जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगले 24 घंटे भी इस इंसान को बैलेंस करना खुद को बहुत मुश्किल जा सकता है। ये इंसान दो डिसीजन में अटक सकता है, जाए कि नहीं जाए, क्या करे क्या ना करे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे एनर्जी में रहेंगे कि अब उनको आपकी तरफ आना ही है, चाहे जो भी हालात हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है। और बहुत फास्ट एक्शन लेने के मोड में भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत ही खूबसूरत कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई कॉल आ सकता है, या किसी किसी के लिए वो आपको खुद सरप्राइज दे सकते हैं, अचानक आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। जजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली जो लोग अब तक यहाँ पर ऐसे थे कि आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। कैंडल वैक्स में भी मैंने ये एनर्जी को महसूस किया है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने आपको वादा किया था, चाहे वो शादी का वादा हो, चाहे कमिटमेंट का वादा हो, और वो वादा करके इस इंसान ने तोड़ दिया था, ठीक है। तो अब उस वादे को पूरा करने की कोशिश आपके पर्सन करने वाले हैं, क्योंकि वो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, आपने इस इंसान के हैप्पीनेस के लिए, इस इंसान की खुशियों के लिए हर वो चीज़ की है जो आप कर सकते थे। यहाँ पर
और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी भी है कि कुछ लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा लकी हो कि ये इंसान अपने घर वालों से शादी की बात करेंगे। हो सकता है कि भगवान से जैसे कि आपके पर्सन प्रे करे बहुत ज़्यादा कि आप दोनों की शादी हो जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे तो ऐसी एनर्जी आ रही है, या तो इनकी मदर या तो इनके फादर, ठीक है, इनके घर में कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों की शादी हो, और उसकी वजह से भी बहुत रुकावट है। तो अब आपके पर्सन उससे भी लड़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई व्यक्ति है जो छुप छुप कर, आपको शायद पता भी नहीं, आप दोनों के रिश्ते में दरार डालने का काम कर रही है, वो नहीं चाहती कि आपकी शादी हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कोई हिडन सीक्रेट हो सकते हैं, छुपी हुई कोई बातें ऐसी हो सकती हैं, और किसी किसी के लिए वो कुछ छुपी हुई बातें सामने भी आ सकती हैं। द मून की एनर्जी बता रही कि कोई छुपी हुई सच्चाई भी सामने आ सकती है जो शायद अभी तक आप नहीं जानते हो, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन में ईगो है, या ये किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आप में अगर ईगो है तो इस बात से आपके पर्सन बड़े परेशान हैं। कोई एक ईगोस्टिक है यहाँ पर, उसकी वजह से सामने वाले को बहुत भुगतना पड़ा है। और किसी किसी के लिए आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, किसी किसी के लिए आपकी एनर्जी हो सकती है, और किसी किसी के लिए तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। बहुत भाग्यशाली लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन की तरफ से ना कि आपको मैसेज रिसीव होगा, तो जो वादा इस इंसान ने तोड़ा है उस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश आपके पर्सन करेंगे उस वादे को कंप्लीट करने की। एरीज, लियो, सैजिटस की राशि है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखो द चैरिट के नीचे ही यहाँ पर द हैंगमैन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगा, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन हाँ या ना में फंस जाएंगे कि क्या करें, ठीक है। वो बातों को रियलाइज तो कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि द हैंगमैन बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि भले इंसान स्टक है लेकिन बहुत कुछ समझ पा रहा है, और जब इंसान को समझ आएगी तभी तो वो इंसान डिसीजन ले पाएगा ना आगे जाकर। तो इस इंसान को समझ बहुत आएगी, भले ही वो स्टक रहे किसी किसी के लिए, लेकिन वो सिचुएशन को, हालात को समझ पाएंगे, आपके प्यार को समझ पाएंगे। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन दौड़ कर भाग कर आपके पास आने वाले हैं, अब वो किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आपके पर्सन के मन में रह सकते हैं गाइस। और आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ये आपका हाल रहने वाला है अगले 24 घंटे। आप इस इंसान के ऊपर लगातार वॉच करने वाले हो, आप बहुत परेशान रह सकते हो, एंजाइटी से आपको फील हो सकती है। द डेविल की एनर्जी है 10 स्टार। आपको ऐसा लगता है कि आप जो इतने अच्छे इंसान हो तो आप ही के साथ ये गलत क्यों हुआ, चाहे जो भी हुआ है, ठीक है। चाहे इस इंसान ने आपको कमिटमेंट ना दिया हो, चाहे इस रिश्ते में आपको जस्टिस ना मिला हो, चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, आपको ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बुरे लोग हैं आपके आसपास और उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चल रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनको कोई परेशान करता है, ना उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है। तो यही तो है, सच्चे और अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं भगवान, और आप उस परीक्षा में ज़रूर पास होने वाले हो। आपके अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा हाल रहेगा कि आप स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, आप लगातार ऑनलाइन इस इंसान के ऊपर नज़र रख सकते हो, या अगर इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया है तो बार बार आप देखोगे कि क्या आपको अनब्लॉक कर दिया, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि आपको किसी बात पर नाराज़गी भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन आप एंजाइटी में दिखाई दे रहे हो मुझे अगले 24 घंटे, और बार बार आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी है एंजाइटी, स्ट्रेस, जो आपके मन में सवाल है कि भगवान ने जो बुरा किया है आपके ही साथ क्यों किया है, तो इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो अच्छे होते हैं, और जो सच्चे और अच्छे लोग होते हैं उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उनको आसानी से कुछ नहीं मिलता। वो भी आज तक संघर्ष किया है, जो परेशानी को झेला है। ईश्वर भी कब तक परीक्षा लेंगे, जब तक आप पास नहीं होंगे, और आप तो हर चीज़ में पास हो रहे हो, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं। और जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है, आपको खुद को थोड़ा शांत रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो रहा है,
तो थोड़ा खुद को शांत रखो, अपने मन को शांत रखो, जो भी होगा उससे में आपकी भलाई होगी। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है आपकी लाइफ में तो समझ लो कि वो भी आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, वो होना ज़रूरी था। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या एनर्जी है आपके लिए। किसी किसी के लिए आप बड़े मासूम हो, जैसे कि एक छोटे बच्चे कैसे होते हैं ना, मासूम, बस वैसे वाली एनर्जी आपकी हो सकती है किसी किसी के लिए। वापस वही एनर्जी देखो, यूनिवर्स भी आपको क्या कहते हैं कि इस ब्लैक एनर्जी से निकल जाओ बाहर। आपको क्यों लगता है ऐसा कि चारों तरफ अंधेरा है और आप इसमें से कभी बाहर नहीं निकलोगे? जब घना अंधेरा होता है ना, उसके बाद ही सवेरा होता है। तो अगर आपकी लाइफ में ये घना अंधेरा चल रहा है, इसका मतलब यही है कि अब एक नया सवेरा होने वाला है। ये घना अंधेरा है और इसके बाद ही एक नया सवेरा है। सब कुछ ठीक होने जा रहा है आपकी लाइफ में। और क्या है, भी बोला देखो मैंने कि एक घने अंधेरे के बाद ही नया सवेरा होता है, और यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि इस घने अंधेरे के बाद ही एक नया सवेरा आपके लाइफ में होने वाला है। कंप्लीशन आने वाला है आपके लाइफ। 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर है। कंप्लीशन आपके लाइफ में आने वाला है। बैलेंस आपके लाइफ में होने वाला है। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिज़ायर है, सारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। शादी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो बहुत जल्द आपकी शादी हो सकती है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर आपके लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा था, सब कुछ मन के खिलाफ जा रहा था या आपके फेवर में कुछ भी नहीं चल रहा था, तो अब आपके फेवर में बातें शुरू हो जाएगी। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर जो बता रहे हैं, विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। जो भी आपकी विश है, अपने करियर को लेकर हो, अपने रिश्ते को लेकर हो, आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है गाइस। पेशेंस, बार बार ये पेशेंस की एनर्जी आजकल आ रही है कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, सब्र तो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि बड़े बेसब्र हो रहे हो, मतलब आपसे ये वक्त देखो, जब इंसान बुरे हाल में होता है, चारों तरफ जब उसको परेशानी ही नजर आती है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसको बेसब्र तो वो होगा कि कब ये दिन कटेंगे, कब अच्छा समय आएगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सारी विश कंप्लीट होने वाली है, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।